काम वासना से जितना दूर भागोगे ये उतना तेजी से आप पर हमला करेगा। और सिर्फ जागते हुए ही नहीं, सोते हुए भी काम वासना से भाग नहीं सकते, क्योंकि ये तुम्हें चैन से सोने भी नहीं देगा। ये नींद में गंदे सपने दिखाकर स्वप्न दोष तक करवा देता है। इसलिए काम वासना से न भागना है और ना ही लड़ना है, बस इसको समझना है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके बाद आपके मन में किसी के लिए भी गंदे ख्याल नहीं आएंगे और बचपन की बुरी आदतों से भी छुटकारा मिलेगा। रमन महर्षि के एक शिष्य हुआ करते थे जिन्हें जिम्मेदारी मिली थी आश्रम की देखभाल करने के लिए, लेकिन साथ में वहां पर कुछ स्त्रियों को भी ये जिम्मेदारी मिली थी, जिस वजह से शिष्य का ध्यान उनकी तरफ चला जाता था। इस आकर्षण से बचने का उपाय जानने के लिए शिष्य जाते हैं रमन महर्षि के पास और अपनी इच्छा के बारे में उनको बताते हैं कि वो किसी भी हालत में स्त्री आकर्षण से मुक्त होना चाहते हैं। ये सुनकर रमन महर्षि हंसते हुए अपने शिष्य से कहते हैं कि तुम्हारे ही तरह और भी कई लोग स्त्री की इच्छाओं से मुक्त होना चाहते हैं। महर्षि की ये बात सुनकर शिष्य को थोड़ी हिम्मत मिलती है कि चलो, मेरे जैसे कई और भी लोग हैं जो इस विषय पे संघर्ष कर रहे हैं। कुछ दिन बाद उस शिष्य ने एक स्त्री को देखा जो रमन महर्षि से मिलने जा रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो कमरे से निकली तब शिष्य उस स्त्री की सुंदरता से बहुत प्रभावित हो गए थे। अचानक से रमन महर्षि कमरे से बाहर आते हैं और उस शिष्य से कहते हैं कि इस पत्थर पे खड़े रहो। धूप बहुत ज़्यादा थी और शिष्य ने कोई चप्पल भी नहीं पहना था, जिस वजह से पत्थर की गर्मी से उनके पैर जलने लगे थे। वो अपने पैरों को पत्थर के ऊपर से हटा भी नहीं सकते थे, क्योंकि रमन महर्षि का यही आदेश था। पत्थर पे खड़े रहते रहते उस शिष्य के पैरों का दर्द बढ़ने लगा था और फिर अचानक से उसके दिमाग में आया कि भले ही वो स्त्री सामने खड़ी है, लेकिन अब पैरों के दर्द ने स्त्री के प्रति जो आकर्षण है उसकी जगह ले ली थी। जैसे ही उसके दिमाग में ये ख्याल आया, रमन महर्षि ने उसे पत्थर से नीचे उतर जाने की अनुमति दे दी। कुछ दिनों बाद फिर से उस शिष्य के दिमाग में इतने गंदे विचार आने लगे कि ना उसका कुछ खाने में मन लग रहा था और ना ही सो पा रहा था वो। अंत में उसने निर्णय लिया कि रमन महर्षि के पास जाकर अब खुलकर बात करनी है। रमन जी अपने शिष्य की हालत जानकर यही कहते हैं कि बुरे विचार से बचने के बजाय खुद से ये पूछो कि ये विचार आते कहाँ से हैं। ये विचार आखिर है किसका? जब तुम अपने भीतर जाओगे तब ये बुरे विचार अपने आप चले जाएंगे। हमेशा याद रखना, तुम इस शरीर से बढ़कर हो। इस एक बात ने उस शिष्य की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी और उसने आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने का निश्चय किया। इसलिए दोस्तों, जिंदगी को सबसे बेहतरीन तरीके से अगर जीना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करते रहें। मैंने आपकी सुविधा के लिए बेस्ट ब्रह्मचर्य किताब का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस किताब को पढ़ने से आपका मन पहले से कई गुना ज़्यादा शांत होगा और गंदे ख्याल भी नहीं आएंगे। फिर आपको वीरवान बनने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। तो ब्रह्मचर्य किताब का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जो दिन रात अश्लील वीडियोस देखते हैं, ताकि उनकी भी मदद हो सके।